हमें इस वक्त ज्वाइन किया रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम शेख साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने आप लोगों को टास्क दिया है कि अवाम को सिंध हुकूमत की नाकिस परफॉर्मेंस बताएं। ठीक है, बड़ा अच्छा टास्क है। तो इस वक्त इस मुहिम की क्या ज़रूरत तान पड़ी थी? सबसे पहले तो ये सवाल बनता है। और क्या अवाम को नहीं पता कि सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है और क्या रही है इन द पास्ट? I guess it's pretty much out in the open. इनको बेनकाब करना ज़रूरी था, बेनकाब करना ज़रूरी है, उनको बेनकाब करते रहेंगे, इसलिए कि जो सूरत हाल इनकी रही हो ठीक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते हैं कि आवाम को पता होना चाहिए कि कौन कितना किसका कितना मुखलिस है। आज PDM के ऊपर NRO लेने के लिए, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए बात यह है कि जब ये लोग कहते हैं कि हमसे डायलॉग कोई नहीं कर रहा, जब ये कहते हैं कि हमसे बात कोई नहीं कर रहा, तो इसलिए मैसेज ज़रूरी है लोगों को पता चले कि ये आज अगर सिंध के अंदर पानी ठीक नहीं मिलता, सिंध में कराची को इन्होंने गटरस्थान बना दिया, कराची को कचरा कुंडी बना दिया है, कराची में वाटर बोर्ड बिलावल की जिम्मेदारी, कराची के गटर बिलावल की जिम्मेदारी, कराची की बसें आज 13 साल के अंदर 10 बसें नहीं दी हैं, बिलावल की जिम्मेदारी, बिलावल की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हम बिलावल को इसके मतलब पीछे छुपने नहीं देंगे जो मासूम चेहरा बनाकर ये बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हम इनकी करप्शन को, इनके करप्ट चेहरों को, इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस को और इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस को बेनकाब करते रहेंगे। अच्छा हलीम साहब, ये भी बता दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ वफाक पंजाब से सिंध तक पिछली हुकूमतों की नाकिस कारकर्दगी और इनकी बुराइयां कई सालों से बताती चली आ रही है। अब की तो बात है नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर आप इमरान खान साहब की सारी स्ट्रगल देख लें तो वो इसी पे बेस करती रही है कि ये सब बुरे हैं और मैं ठीक हूँ। तो 2.5 साल में अपनी हुकूमत हो जाने के बाद भी अब यही सिलसिला चल रहा है, तो बड़ी वियर्ड सी बात नहीं लगती? तहरीक इंसाफ ने सिंध के लिए वो क्या कुछ किया है जो आप कर सकते थे? क्या आपकी कंट्रीब्यूशन है कुछ इस सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ कि इस 2.5 साल में सिंध में हमारी मुखालिफ पार्टी की गवर्नमेंट होने के बावजूद, और आपको पता है कि 18वीं तरमीम एक पाँव की जंजीर बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है, उसके बावजूद SIDCL के ज़रिए, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ज़रिए तकरीबन 23 अरब के प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट भी किए गए, और जिसके अंदर तकरीबन 4.5 अरब के ऑनगोइंग हैं और 19 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे मतलब आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 50 अरब के तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनकी रुकावट के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर ने आते शुरू में कहा 162 बिलियन के हमने प्रोजेक्ट जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह को करने थे, उसके ऊपर इन्होंने रुकावट डाली। उसके बाद SIDCL के अंदर SIDCL के उन्होंने कहा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती जा रही है, उसके बावजूद SIDCL ने तमाम प्रोजेक्ट्स किए, फ्लाईओवर्स बनाए, मंगोपी रोड दी, बहुत सारे रोड्स बनाई। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, आपने भी कुछ कहा था जिससे हमें तासुर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा की बात से हमें पता लग रहा है कि वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम से खुश नहीं। तो क्या आप लोगों को सिरे से ही ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं, या आप समझते हैं कि इस पर अमल दरामद ठीक नहीं हो रहा? प्रॉब्लम क्या है, वजाहत कर दें एक दफ़ा। देखिए, हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन 18वीं तरमीम पे अमल दरामद उसकी रूह के मुताबिक नहीं किया गया। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं है कि 18वीं तरमीम के मतलब ठीक है सारा कुछ आपके पास है, एजुकेशन आपके पास, हेल्थ आपके पास, सभी कुछ आपके पास चला गया। 18वीं तरमीम का मतलब कहीं से ये नहीं है कि जो NFC के अवार्ड के ज़रिए हज़ार अरब आए, उससे सिर्फ वो वज़ीर आला हाउस के ज़रिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलावल हाउस और बिलावल हाउस से जाली अकाउंट तक चले जाएं। मतलब 18वीं तरमीम सूबे की आवाम के लिए थी, सूबे के लिए थी कि हमने डिसेंट्रलाइज किया था। बड़े संगीन इल्ज़ामात भी हैं आपकी तरफ से जो अभी भी लगाए गए। बहुत शुक्रिया आपका हलीम आदिल शेख साहब। एंड यू आर सेइंग कि आप सिर्फ ये कह नहीं रहे, आप ये प्रूफ भी करेंगे। अभी इससे पहले जो हम आपकी मीडिया टॉक दिखा रहे थे नहीं हाँ, लेकिन बहुत बेहतर होगा आवाम के लिए भी कि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। और आप लोगों को, क्योंकि कराची के आवाम ने मैंडेट दिया इस मरतबा 2018 के इलेक्शन में, तो प्लीज़ उनको मायूस ना करें, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत मसाइल देखे हैं, इस शहर ने बहुत कुछ भुगता है। एब्सोल्युटली, वो तो खैर सारों को पता ही